पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धा और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। शहर के सबसे प्रमुख ओगरनाथ मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा है। अनुमान है कि दिन भर में करीब 4 लाख शिव भक्त भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के ऊपर बनाए गए कंट्रोल रूम से पूरे परिसर और आसपास के इलाकों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है ताकि कोई अराजक तत्व माहौल न बिगाड़ सके। वहीं जलाभिषेक करने आई अंजलि ने बताया कि कोई 2 लीटर जल लेकर आई हूँ, भाई ठीक हो जाए इसके लिए लाई हूँ। बहुत शानदार सफर था, पहली बार कावड़ लेकर आई हूँ। मेरठ के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि मेरठ रेंज के जो भी प्रमुख मंदिर हैं जहां पर जलाभिषेक चल रहा है, श्रद्धालु जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं। कहाँ से आप? मैं मेडिकल। जल लेने गए थे? जी। जल लेके आए हैं? हाँ जी। कितना जल लेके आए हैं? 2 किलो, 2 लीटर। तो क्या इच्छा है, बाबा से क्या इच्छा मांगने आया बस है? भाई ठीक हो जाए, भाई के लिए लाए हैं भाई के पहली लिए? बार। हाँ, जो रास्ते का सफर था वो कैसा था सफर? बहुत अच्छा सफर रहा। एक्सपीरियंस पहली बार था पर बहुत बढ़िया था। पहली बार कांवड़ लाए आप? हाँ, क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार के लिए? व्यवस्था महिलाओं को लेकर अच्छी थी पर कहीं कहीं मुझे कमी लगी तो वो पूरी करनी अनिवार्य है तो क्या कहेंगे योगी जी के लिए? कि महिलाओं के लिए थोड़ी शौचालय की व्यवस्था कराई जाए, बस इस तरह ही कह जाऊंगी। धन्यवाद बोलना चाहेंगे योगी जी हाँ, को? थैंक यू। मैं आपका मनीषा, कहाँ से हैं आप? मेरठ कैंट से। आप कब से जल ला रहे हैं? काफी साल हो गए लेकिन बीच में थोड़ा गैप हो गया था, 5-6 साल का। तो अब जल लेके आए, कहाँ से आया, कितना समय लगा है? हमने 14 तारीख में उठाया था और हम 21 में आ गए थे। तो क्या मांगा बाबा से? नहीं मांगा कुछ नहीं है, बस जो प्रभु देंगे वो अपनी इच्छा से ही देंगे, जो उनकी नजर में उचित होगा हमारे लिए। सफर के बीच में कैसा था, सारा व्यवस्था कैसी थी सफर की? बहुत अच्छी की है योगी मोदी जी ने, बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था की है क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए? कि ऐसी व्यवस्था करते रहें और वो हमारे मतलब अपने पद पर हमेशा उपस्थित रहे। फागुन कृष्ण चतुर्दशी को आती फागुन में वो इनका प्राकट्य और विवाह की तिथि, इसलिए वो महाशिवरात्रि कही जाती है। ये श्रावण शिवरात्रि
अभी इधर अपने कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा महत्व है श्रावण शिवरात्रि का। श्रावण का महत्व तो पूरे भारत में है, लेकिन जो महाशिवरात्रि है ऑल ओवर वर्ल्ड मानी जाती है, पूरे विश्व में। शिवलिंग बनाती थी और उसका पूजन करती थी रोज मानसरोवर जाकर के। तो राजकुमारी थी, क्या उन पर साधन नहीं था? चेले ले आते बसे तो राजा थे पहाड़ों पे, लेकिन माता जी नंगे पैर जाती थी, वहां स्नान करके जल उठाती थी लेकर के यहाँ आती। इधर जो है जो भी ये शिवलिंग बनाती ढह जाता था। भगवान विष्णु ने सोचा कि ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारायण तुम शिवलिंग बना दोगे तो भगवान शिव उसको ढाएंगे नहीं, तुम्हारे बनाए हो वो उसको जो है शिवलिंग को ढाएंगे नहीं। तब उन्होंने कहा जब ढहता रहा बनाते ही बहुत ढाओ कितना ढाओगे। तब ये पहुंचे एक बहुत सुंदर स्वरूप बना करके एक युवक के रूप में। कहने देवी अगर आप कहें तो मैं आपकी कोई सहायता करूं। माता ने कहा भैया तुम रास्ते जाओ तो मुझे करना ही है, मैं देखूं कब तक ये भागते हैं। कहने देवी, कहने भाई तुम जाओ। तो देखो आपने मुझे भाई कह दिया, कलावा तोड़ा लो बांध दो। अब मैं भाई हो गया ना, मैं बड़ा भाई, मैं इस नाते मैं आपकी बहन की मदद कर सकता हूँ। उन्होंने शिवलिंग बनाया और भगवान शिव ने डांट वहीं से नाराज हो रहे, क्या कर रहे हो ये, क्यों कर रहे हो ये, क्यों मुझे फंसाना चाह रहे हो तुम, जो विरक्त ही रहने दो। उन्होंने कहा नहीं मानूंगा। उन्होंने बना दिया शिवलिंग, फिर शिवलिंग का ढहना बंद हो गया। तब उन्होंने कहा था कावड़ का शुभारंभ आप वहां से जल ला करके जलाभिषेक कीजिए, अब कोई लिंग ढहेगा नहीं। तो पूजन करके विसर्जन करती थी मानसरोवर ले जाकर। तभी से कावड़ का ही आरंभ हुआ। उसके बाद जब हलाहल पान किया, आज के दिन ही किया था, और जब कैलाश पहुंचे माता शक्ति ने यहाँ रोक दिया, नीलकंठ कहलाए। कहने महाराज तुम पी लिए हो। अब ये क्षेत्र जो है देखो, ये मानसरोवर झील है हमारी, ये सब कैलाश है, ठीक। यहाँ से गले से लेके और यहाँ ये माता शक्ति, 8 बंद सब बंद। ये उधर भगवान विष्णु का कमर से नीचे ब्रह्मा जी का क्षेत्र है, उसके इंचार्ज वही। तो जो भी होता है ब्रह्मा जी इनको भेजे, ये माता को, माता इनके पास भेजती, मुक्त कर देती। तो क्या बता रहा था मैं? आप बताए थे जो शरीर के अंग हैं, हाँ, नहीं इसके अलावा, कांवड़ की भी बताते थे। हाँ, तो देवताओं ने क्या करा, सलाह करके इनको मानसरोवर जल ला करके खूब स्नान कराए, विष को शांत कर। इसीलिए आज गंगा जल ला ला के भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। होते रहे पूरा महादेव बागपत और बाबा ओगरनाथ मंदिर मेरठ जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, और अम्बकेश्वर महादेव मंदिर जो कि आर बुलंदशहर में है, सभी जगह रात्रि से ही जलाभिषेक चल रहा है और भारी संख्या में श्रद्धालुगण जो हैं वो आके जलाभिषेक कर रहे हैं। इस समय हमारी ड्यूटी जो है रात की काफ़ी हम लोगों ने उसमें वृद्धियाँ की थी और सभी का फोकस इसी बात पे था कि ये पूरा जो जलाभिषेक का काम है ये कम से कम समय में श्रद्धालु जो है उनको कोई असुविधा ना हो और सुरक्षा पूरी बनी रहे क्षेत्र की। अभी भी जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो एक पूरे कैमरे का पूरा सिस्टम यहाँ पर बैठा हुआ है, मंदिर पर लगाया गया है और सभी को यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है। यदि कहीं पर कोई सी भी हमको अनावश्यक जमावड़ा दिखता है तो वहाँ पर जाकर के समस्या भी पूछ के उसका निराकरण हम लोग कर देते हैं, या दर्शन के बाद यदि कोई परिसर में है तो हम आग्रह करते हैं कि अब आप आगे बढ़ें और अन्य लोग अंदर आएं। इसके अलावा कोई भी संदिग्ध वस्तु है, संदिग्ध व्यक्ति है या कोई जानवर कहीं आसपास हैं तो उनका भी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं और हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उससे हम लोग अनाउंसमेंट करके उस समस्या का निराकरण करते हैं। इसके अलावा हमारे इंटेलिजेंस के लोग सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं सभी तरफ से और हमको दे रहे हैं। हमारे जो ऑफिसर हैं रात भर यहाँ पर पूरी मेहनत करते रहे हैं और अभी भी दिन में क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु आएंगे इन तीनों मंदिरों में, तो दिन भर हम लोग की पुलिस की चौकसी रहेगी और दो शिफ्ट भी एक साथ रखी गई हैं, खासतौर से इस समय जो सुबह का समय होता है, ताकि हम लोग अधिक से अधिक पुलिस सेवाएं श्रद्धालुओं को दे सकें। जैसे कंट्रोल रूम बनाया गया, हाईटेक कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग चल रही है और जैसे ये कंट्रोल रूम है ऐसे हमारे पास टोटल 26 कंट्रोल रूम है पूरे रेंज में। तो सभी जगह जो कैमरा एनालिटिक्स है, कैमरे में जो वीडियो दिख रहा है उसको एनालिसिस करने के लिए भी, उसका विश्लेषण करने के लिए भी
हमारे पास टीम मौजूद है और जैसे यहाँ पर भी हमारे ASRO जो रेडियो के सीनियर ऑफिसर होते हैं वो लगातार रात से बैठे हैं यहाँ पे और हर एक चीज़ पर वो भी नज़र बनाए हुए हैं। हर एक कंट्रोल रूम को बहुत ही सशक्त किया गया है और कंट्रोल रूम से जो हमारे फील्ड के जो ऑफिसर हैं, जो फील्ड के राजपत्रित अधिकारी हैं, जो मौके पर हैं, लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, जैसे ये कंट्रोल रूम है, अन्य विभाग के लोग भी जैसे नगर निगम है, बिजली विभाग है, उनको भी यहाँ पर स्टेशन किया गया है ताकि किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटा जा सके। सर देखा जा रहा है सुबह से लगातार जो शिव भक्त है वो जल चढ़ा रहे हैं, लगभग कितने शिव भक्त आने की आशंका है इस बार? ये तो सभी जगह हम लोगों के अभी संख्या तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन काफ़ी भीड़ है इस बार भी और परंपरागत रूप से ये लोग आते रहे हैं। सिर्फ इसी जनपद के नहीं, ये जो हमारे तीनों मंदिर हैं रेंज के, वो इस जनपद में, उस जनपद के अलावा जनपदों के बाहर से, अन्य राज्य से भी पूरा महादेव मंदिर में जब वार्ता की गई श्रद्धालुओं से, तो कोई दिल्ली से आ रहा था, कोई राजस्थान से आ रहा था, कोई उत्तराखंड से भी लोग वहाँ पे आते हैं जल चढ़ाने। तीनों मंदिरों का अपना महत्व है और ये लाखों की संख्याओं में, लाखों से भी ज़्यादा, तीनों को मिला दें तो और भी ज़्यादा आप कह सकते हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और अपना